बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रिंसिपल ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज, एक दफ़ा फिर पेश खिदमत हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 के कोर्स केमिस्ट्री 2 के लेक्चर्स पेश कर रहा हूँ। इस वक्त हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं और आज हम इस सिलसिले में लेक्चर नंबर 4 अटेंड करेंगे। आज के लेक्चर में हम अल्कीन्स के कुछ मज़ीद रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और इनमें जो आज सबसे पहला रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, आल्सो कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। हेलोजन एसिड वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और हेलोजन एटम मौजूद हों। इनका जनरल फार्मूला HX है, जिसमें X से मुराद हेलोजन है। थ्योरेटिकली X से मुराद फ्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम या आयोडीन एटम हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो हेलोजन एसिड इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो दो हैं, HCl और HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अल्कीन्स जब हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हेलोजन एटम दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स में ऐड हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो अल्काइल हैलाइड्स होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन एटम में से कोई एक एटम एक डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होता है और दूसरा एटम दूसरे कार्बन में। इथीन की एग्जांपल है। इथीन जब HCl के साथ रिएक्शन करती है तो HCl का हाइड्रोजन एटम इनमें से एक कार्बन में ऐड हो जाएगा और क्लोरीन एटम दूसरे कार्बन में ऐड हो जाएगा और लेट से कि ये प्रोडक्ट बन जाएगी। इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम लगाएं और किस कार्बन के साथ क्लोरीन एटम लगाएं, तो प्रोडक्ट जो हासिल होती है इस रिएक्शन में वो अल्काइल हैलाइड्स हैं। ये अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने का एक जनरल मेथड है। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करें। अब जो अल्कीन मैंने लिया है वो प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर HCl के साथ रिएक्शन हो तो HCl का मॉलिक्यूल, एक बात इसके बारे में करते चलें कि ये पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन एटम पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है। सिचुएशन क्या बनती है कि अगर हाइड्रोजन एटम इस CH में ऐड हो इस कार्बन में और क्लोरीन एटम CH2 में ऐड हो, जो दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से CH में हाइड्रोजन ऐड हो और CH2 में क्लोरीन ऐड हो, तो क्या होगा कि ये वाली प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। और अगर हाइड्रोजन एटम ऐड हो CH2 में और क्लोरीन एटम ऐड हो CH में, तो फिर ये वाली प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो थ्योरेटिकली यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन भी बन सकती है और 2 क्लोरोप्रोपेन भी बन सकती है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ फिर एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सी होगी। तो इसका जवाब है कि यहाँ जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो 2 क्लोरोप्रोपेन होगी। 1 क्लोरोप्रोपेन विल नेवर बी फाउंड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में, इन कंडीशन में 1 क्लोरोप्रोपेन कभी भी नहीं बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो अब ये हमें कैसे पता चला? ये हमें एक रूल से पता चलता है और वो रूल है मार्कानी कर्व्स रूल। मार्कानी कर्व रूल क्या है? मार्कानी कर्व रूल ये कहता है, आपकी स्क्रीन पर ये ब्लिंक कर रहे हैं, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन, पॉजिटिव पार्ट ऑफ reagent adds to carbon atom constituting double bond which has greater number of hydrogen atom।
कि जब कोई अनसिमेट्रिकल रीएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में ऐड होगा तो रीएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। अब अनसिमेट्रिकल रीएजेंट का क्या मतलब है? अनसिमेट्रिकल रीएजेंट से मुराद पोलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ जो HCl है पोलर मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन क्या होगा? वो अल्कीन जिसमें डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स के पास हाइड्रोजन एटम की तादाद बराबर ना हो, वो अनसिमेट्रिकल कहलाएंगे। तो अब इस एग्जांपल में ये जो प्रोपीन है इसमें एक डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और दूसरे के पास दो हाइड्रोजन है, तो ये अल्कीन जो है ये अनसिमेट्रिकल है। तो अब मरकानी का उसूल ये कहते हैं कि जब रीएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो और अल्कीन या अल्काइन भी अनसिमेट्रिकल हो तो एडिशन यूँ होगी कि रीएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे। तो अब HCl का जो हाइड्रोजन पार्ट है पॉजिटिव वो CH2 में ऐड होगा क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 हैं, और क्लोरीन CH में ऐड होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन 1 है। नेगेटिव पार्ट CH में ऐड होगा, पॉजिटिव पार्ट CH2 में ऐड होगा, तो फिर एक्चुअल प्रोडक्ट ये बनेगी 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 CHCl CH3। ये मार्कानी का रूल की स्टेटमेंट और उसके अकॉर्डिंग एक रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन। मार्कानी का रूल की एक और एग्जांपल कंसिडर करें। अब ये जो अल्कीन है इस अल्कीन का नाम है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसमें देखें ये जो दो कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं इनमें से इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है जबकि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम है। तो अब मार्कानी का उसूल के मुताबिक जो HCl का हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट है वो CH के पास चला जाएगा ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, और क्लोरीन एटम नेगेटिव पार्ट C के पास चला जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, और ये प्रोडक्ट बनेगी 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटी। अब हम मार्कानी का उसूल की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आखिर मार्कानी का उसूल ही क्यों फॉलो होता है, इसका उलट क्यों नहीं होता? तो असल में ये जो रिएक्शन हमने कंसिडर की हैं इन रिएक्शंस में कार्बोकेटाइंस इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन बनते हैं। अब हर जो कार्बोकेटाइन है उसकी अपनी स्टेबिलिटी होती है। तो जब किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा कार्बोकेटाइन बन सकते हो मुमकिन हो तो फिर वो कार्बोकेटाइन एक्चुअली बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, और फिर वो प्रोडक्ट को डिटरमिन करेगा, वो फैसला करेगा कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। तो मसलन यही अभी जो हमने आखिरी एग्जांपल ली है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन की, उसको दोबारा कंसिडर करें। HCl के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में मुकम्मल होते हैं। पहले स्टेप में ये होता है कि HCl का जो हाइड्रोजन आयन है वो डबल बॉन्ड में ऐड होते हैं। अब पहले स्टेप में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कार्बन नंबर 2 में भी ऐड हो सकता है और कार्बन नंबर 3 में भी ऐड हो सकते हैं। अगर ये कार्बन नंबर 2 में ऐड हो तो फिर ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें कार्बन 2 के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और कार्बन 3 का अब एक बॉन्ड कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैंने बोल्ड किए। तो अब क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकेटाइन है। अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये वाला ये दो कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये CH में ऐड हो, कार्बन नंबर 3 में ऐड हो। अगर ये कार्बन नंबर 3 में ऐड हो फिर क्या बनेगा? CH3, यहाँ CH2 आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C। अब ये जो कार्बन नंबर 2 होगा इसका एक बॉन्ड कम होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये वाला कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। अब आपने बेसिक कंसेप्ट्स के चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस हैं वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये जो राइट साइड वाला कार्बोकेटाइन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फिर इस रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन एक्चुअली बनेगा वो ये वाला बनेगा। जब ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा तो अगले स्टेप में इस कार्बन के साथ जिसका एक बॉन्ड कम है इसके साथ क्लोराइड आयन बॉन्ड बना लेगा और इस तरह जो ओवरऑल एडिशन होगी वो अब मार्कानी-काव्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो असल में जो मार्कानी-काव्स रूल है वो इन अकॉर्डेंस विद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइंस इन्वॉल्व हैं, तो जो मार्कानी-काव्स रूल है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को फेवर करता है और इस वजह से वो प्रोडक्ट एक्चुअली बनती है जो मार्कानी-काव्स रूल के अकॉर्डिंग होती है या जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से बनती है। आगे ये उसी रिएक्शन को मैंने मुकम्मल किया है कि ये वही 2 कार्बोकेटाइन है, तो अब इसमें अगर क्लोराइड आयन ऐड हो तो ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी असल में, और ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है इसमें क्लोराइड आयन ऐड हो तो ये वाली प्रोडक्ट एक्चुअली बनेगी। मतलब ये कार्बोकेटाइन एक्चुअल प्रोडक्ट को गवर्न करेगा और ये वाला कार्बोकेटाइन असल प्रोडक्ट को गवर्न नहीं करेगा। ये वही एग्जांपल यहाँ पर मुकम्मल होगी। फिर इसमें एक और चीज़ आ जाती है एंटी मार्कानी-काव्स रूल। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड इनकी जो एडिशन होती है अल्कीन या अल्काइन में ये हमेशा मार्कानी-काव्स रूल के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो HBr है हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसकी जो एडिशन है ये डिपेंड करती है परऑक्साइड्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर। परऑक्साइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा हो, मसलन बेंजोइल परऑक्साइड। अब अगर कोई परऑक्साइड रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो तो एडिशन मार्कानी-काव्स रूल के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अगर परऑक्साइड रिएक्शन में यूज़ किया जाए तो फिर एडिशन एंटी मार्कानी-काव्स रूल के अकॉर्डिंग होती है। एंटी मार्कानी-काव्स रूल को परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये प्रोपीन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये HBr है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। परऑक्साइड अगर हम कोई यूज़ करें इस रिएक्शन में, मतलब इन दोनों रिएक्टेंट के साथ एक तीसरी चीज़ कोई परऑक्साइड ले लें, मसलन बेंजोइल परऑक्साइड ले लें, पर एस्टिक एसिड ले लें या कोई और परऑक्साइड ले लें, तो क्या होगा? अब एडिशन एंटी मार्कानी-काव्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। अब जो पॉजिटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन CH में ऐड होगा और जो नेगेटिव पार्ट Br है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन CH2 में ऐड होगा और अब जो असल प्रोडक्ट बनेगी वो ये होगी 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर हम परऑक्साइड यूज़ ना करें तो फिर उलट होगा, फिर हाइड्रोजन CH2 में ऐड होगा और Br CH में ऐड होगा, तो फिर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसका मतलब है कि जो HBr की एडिशन है अल्कीन्स में वो 2 तरह की प्रोडक्ट्स बना सकती है। वो एक प्रोडक्ट बना सकती है इन कनेक्शन विद मार्कानी-काव्स रूल और दूसरी बना सकती है इन कनेक्शन विद एंटी मार्कानी-काव्स रूल। परऑक्साइड की गैर मौजूदगी में मार्कानी-काव्स रूल फॉलो होगा और परऑक्साइड की मौजूदगी में एंटी मार्कानी-काव्स रूल फॉलो होगा। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। HBr के साथ रिएक्शन हो तो परऑक्साइड की गैर मौजूदगी में जो पॉजिटिव पार्ट H है वो CH2 में ऐड होगा और जो Br है वो C में ऐड होगा और ये प्रोडक्ट बनेगी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर परऑक्साइड यूज़ किया जाए तो फिर हाइड्रोजन एटम जो पॉजिटिव पार्ट है वो C में ऐड होगा और जो Br है वो CH2 में ऐड होगा
और ये प्रोडक्ट बनेगी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। एंटी मार्कानी काप्सूल का ये मैकेनिज़्म है। ये कोई परऑक्साइड है या जनरल फॉर्म में लिए गए आर सिमराग वेरिएबल ग्रुप हो सकते हैं। तो लाइट की मौजूदगी में ये डिकम्पोज होते हैं और ये फ्री रेडिकल बनाते हैं। ये फ्री रेडिकल जिसमें ऑक्सीजन के पास एक सिंगल अनयूज इलेक्ट्रॉन है, ये HBr के साथ मिलकर ब्रोमीन एटम या ब्रोमीन रेडिकल और ROH बनाता है। फिर ब्रोमीन रेडिकल ऐड होता है प्रोपीन के मालिक्यूल में, एक और रेडिकल बनता है और ये रेडिकल फिर HBr के सेकंड मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद हम अगला रिएक्शन शुरू करेंगे। अगला जो रिएक्शन है ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन, और इसमें बेसिकली हम मुख्तलिफ मॉड्स पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर के। अल्कीन्स का जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है इसको हाइड्रेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्कीन के डबल बॉन्ड में ऐड होता है। प्रोडक्ट्स जो बनती हैं वो अल्कोहल्स होती हैं। अब जो एडिशन ऑफ वाटर है उसका मुख्तलिफ तरीक़ों से एकम्प्लिश कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से कैरी आउट कर सकते हैं। इनमें जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट हाइड्रेशन यूजिंग वाटर, दूसरा है यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड बॉइलिंग वाटर, तीसरा है मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और चौथा है यूजिंग डाइबोरेन या बोरोन हाइड्राइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन को। अल्कीन्स की डायरेक्ट हाइड्रेशन की जा सकती है, यानी डायरेक्ट उसका वाटर के साथ रिएक्शन किया जा सकता है। इस मकसद के लिए अल्कीन और वाटर को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है एसिड की मौजूदगी में। ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है। एसिड की मौजूदगी में अल्कीन और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। एग्जांपल कंसिडर करें, ये प्रोपीन है। प्रोपीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वाटर में से जो हाइड्रोजन एटम है वो CH2 में ऐड हो जाते हैं, ये हो गया CH3, और जो OH ग्रुप है वो CH में ऐड हो जाता है। इस कार्बन के पास ये OH आया, ये एक अल्कोहल बन गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल, और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल। इससे पहले एक और एग्जांपल कंसिडर करें। पहले हम इथीन की एग्जांपल लेते हैं। इथीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है, जिसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब किसी एक कार्बन में हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा और किसी एक कार्बन में OH। तो मसलन मैंने ये शो किया है कि ये जो लेफ़्ट वाला कार्बन है इसमें OH ऐड हुआ है और जो राइट वाला कार्बन है इसमें H ऐड हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट बनी है ये एक अल्कोहल है, एथेनॉल इसका नाम है, और ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्रोपीन की एग्जांपल कंसिडर करें। अब प्रोपीन का जो मॉलिक्यूल है ये आप देख रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल है, और जो वाटर है वो भी अनसिमेट्रिकल है। तो अब यहाँ पर फिर वही सिचुएशन है जैसी हैलोजन एसिड के केस में है। तो यहाँ भी जो एडिशन है वो उसी मार्कानी काप्सूल के तहत होती है। अब जो वाटर का हाइड्रोजन पार्ट है ये CH2 में ऐड होगा, और जो OH है ये CH में ऐड होगा, और ये एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगी। इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। डायरेक्ट हाइड्रेशन के लिए याद रखें कि ये जो इथीन है ये वाहिद अल्कीन है जो इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल बनाती है। बाकी जितने अल्कीन्स हैं
वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। तो ये दरअसल सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाने का एक जनरल मेथड है अल्कीन्स का वाटर के साथ रिएक्शन। इसका मैकेनिज़्म देखते हैं, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है। इस रिएक्शन में हम एसिड यूज़ कर रहे हैं जो कैटलिस्ट का रोल अदा कर रहा है। सबसे पहले एसिड का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है और उसकी आयोनाइजेशन से हाइड्रोजन आयन बनते हैं। अब रिएक्शन स्टार्ट यूँ होता है कि हाइड्रोजन आयन अल्कीन के मॉलिक्यूल में ऐड होता है, डबल बॉन्ड में ऐड होता है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाइड्रोजन आयन CH में भी ऐड हो सकते हैं और CH2 में भी। तो हाइड्रोजन आयन एक्चुअली उस कार्बन में ऐड होगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, जैसा कि हम हैलोजन एसिड के केस में मरकानी का असूल की एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। अब यहाँ पर ये होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो CH2 में ऐड होगा। इस तरह ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर हाइड्रोजन आयन CH में ऐड होता तो वो कार्बोकेटाइन प्राइमरी होता, वो कम स्टेबल होता। ये कार्बोकेटाइन बना, फिर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर के ज़रिए इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो H2O मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा इस सेंट्रल कार्बन के साथ। और फिर आखिरी स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है ये एक हाइड्रोजन आयन लूज़ कर देगा और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो शो नहीं हुआ और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं हटा। तो ये आपको जब हैंड आउट्स मिलेंगे तो उसमें ये मिस्टेक ख़त्म हो चुकी होगी। इस रिएक्शन में जैसा कि मैंने मेंशन किया कि कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, तो जो कैटलिस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड है। अब मुख्तलिफ अल्कीन्स के लिए जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो मुख्तलिफ हैं। डिपेंड करता है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कितना स्टेबल है। अगर एक रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हुआ तो उस रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होंगी वो माइल्ड होंगी, कम कंडीशन दरकार होंगी, वो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। और अगर एक रिएक्शन में ऐसा कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हुआ जो कम स्टेबल है तो फिर जो कंडीशंस होंगी वो हार्श चाहिए होंगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए होंगी। मसलन इथीन प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड फुली कंसनट्रेटेड हो, 100% कंसनट्रेशन वाला हो। प्रोपाइलीन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं, इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन 85% तक होनी चाहिए। और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं, इसके लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए वो 65% कंसनट्रेशन वाला चाहिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम हाइड्रेशन के जो बाकी मॉड्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो दीगर रिएक्शंस हैं उनकी तरफ चलेंगे।